बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था, जिसके चेहरे की झुर्रियों में तजुर्बों की गहराई और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसके पास एक घोड़ा भी था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। गांव में कोई भी मुसीबत आए, लेकिन किसान के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर यकीन रखो। एक दिन सुबह सुबह अस्तबल का दरवाजा खुला मिला और घोड़ा गायब था। किसान ने पूरे गांव में खोजा, पर उसे घोड़ा कहीं नहीं मिला। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी इकट्ठा हुए, किसान के पास गए और दुख जताते हुए बोले, बड़े दुख की बात है किसान, तुम्हारा सबसे कीमती घोड़ा चला गया। तुम वाकई बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने शांति से जवाब दिया, घोड़ा खो गया है, यह सच है, लेकिन ये किस्मत है या बदकिस्मती मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले बुदबुदाते हुए अपने अपने घर चले गए। गांव वालों को किसान की बात समझ ही नहीं आई। कुछ महीने बीत गए। एक शाम धूल का गुबार उठा और हिनहिनाने की आवाजें आई। वही घोड़ा वापस आ गया था, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ जंगली घोड़ों का एक पूरा झुंड था। गांव वाले फिर दौड़े आए। अरे वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। एक गया था और इतने सारे वापस आए। किसान ने फिर वही धीरज बनाए रखा। भाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जाने। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगले दिन किसान का बेटा एक जंगली घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था। घोड़ा भड़क गया और बेटा जमीन पर आ गिरा। उसकी टांग की हड्डी बुरी तरह टूट गई। गांव वालों ने फिर मातम मनाया, हाय, तुम्हारा इकलौता सहारा अपाहिज हो गया। बहुत सारे घोड़ों का मिलना अच्छा नहीं था। आप बहुत बदकिस्मत हो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पर किसान ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेशक मेरे बेटे की टांग टूटी है, पर ईश्वर पर यकीन रखो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ ही हफ्तों बाद राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया। राजा के सैनिक गांव गांव जाकर हर नौजवान को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। गांव के हर घर में चीख पुकार मच गई। लेकिन जब वे किसान के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके बेटे को घायल पाया और उसे छोड़ दिया। उस किसान का बेटा बच गया क्योंकि वो घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूट गई, इस कारण आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया। आप बहुत खुशकिस्मत हो, पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा। अब हमें नहीं पता वो वापस आएंगे भी या नहीं। पर हम आज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो ये कि हमने आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव देखा है। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? यह सुनकर उस किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा खुश, शांत और पॉजिटिव बने रहने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों पर ध्यान देने का मतलब अपने खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में देना है। यदि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों में ध्यान दे ही नहीं पाओगे। और दूसरा, कभी भी किसी घटना को देखकर यह नहीं कहना चाहिए ये अच्छा है या बुरा।
पूरी किताब पढ़ो, सिर्फ एक पन्ना नहीं। जीवन एक बड़ी किताब की तरह है। जैसे एक वाक्य को पढ़कर पूरी किताब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किताब अच्छी है या बुरी, वैसे ही जीवन की किसी एक घटना को देखकर भी ये नहीं बताया जा सकता कि पूरे जीवन के लिए ये घटना अच्छी थी या बुरी। आज की बुरी लगने वाली घटना कल के लिए वरदान भी साबित हो सकती है, उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। परिस्थितियां आपके हाथों में नहीं हैं, लेकिन आपके कर्म और विचार आपके हाथों में हैं। इसलिए कर्म और विचारों को अच्छा रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और बाकी ईश्वर और नियति पर छोड़ दो। तो दोस्तों, आपके आसपास बहुत से ऐसे दुखी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। कृपया उन्हें ये शेयर कीजिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की सोच और ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं जल्दी ही मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।